Please sit. Martian Garden. Introduce yourself. Sir, my name is Ankita Mishra. I belong to Azamgarh. I have done my schooling from Azamgarh only, and I have completed my graduation and post-graduation in statistics in Banaras Hindu from Banaras Hindu University. After that, I have qualified NET JRF in population studies, and I have also done internship in MOSPI, National Account Division. आपने कहा कि आप पॉपुलेशन पे आपने अच्छा रिसर्च किया हुआ। सर, नेट JRF बेसिकली आपने इसमें किया, ठीक है। अगर आप यूपी में सबसे कम पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना हो? सर मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं गेस करना चाहूँगी। सर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कानपुर की है और इलाहाबाद की। लिटरेसी बता सकते हैं? लिटरेसी यूपी की। यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा है और कहाँ पर कम है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की विमेन सबसे कम लिटरेसी है, वहाँ की विमेन? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सपोज करिए कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है कुछ डेटा अगर मान लीजिए है कि आपकी x की वैल्यू 60 गिवन है और मीन जो है 40 है, एंड आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू z का जो आंसर आ रहा है ये 0.29 है। आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। x 60, मीन 40 एंड z की वैल्यू 0.29 आ रही है आफ्टर चार्ट। तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 60 से कम प्रोबेबिलिटी है? मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है बिलो 60। सॉरी सर, आपने परसेंटेज पूछा है? प्रोबेबिलिटी सर, पॉइंट, सर अगेन आई एम नॉट श्योर बट इफ यू गिव परमिशन आई विल ट्राई। यस प्लीज। सर 0.95 0.95 44। यस सर। आपने क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया। x 60, मीन 40, z की वैल्यू चार्ट में देखने के बाद 0.29 है। देन हमें बताना है कि बिलो 60 कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। जब हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, सबसे पहले तो हम जब इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करते हैं तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि हम किस लिए इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आता है वो हमें बेस ईयर डिसाइड करना चाहिए कि हमारा बेस ईयर क्या है, जो कि एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए और हमारे जो करंट ईयर है उससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ सर, हमें प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन क्या है और हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं और किस मीडियम के थ्रू कलेक्ट करना चाहते हैं, वो भी प्रिसाइजली डिफाइन होना चाहिए। और उसके बाद सर, टाइप ऑफ फार्मूला हमें क्या यूज़ करना है और टाइप ऑफ एवरेज जो हमें लेना है कि हमें नॉर्मल अरिथमेटिक मीन लेना है कि वेटेड अरिथमेटिक मीन लेना है कि ज्योमेट्रिक मीन लेना है, वो भी हमें डिफाइन करना ज़रूरी है। क्या इंडेक्स नंबर परसेंटाइल में कैलकुलेट हो सकता है? सर, इसको इंडेक्स नंबर को परसेंटाइल में कैलकुलेट कर सकते हैं सर। यस सर। अब मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन बायस? सिलेक्शन बायस मैम तब होता है जब कोई अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग या पर्सनल बायस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैम, अगर सर्वे करना है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कोई सर्वे करना है, तो मैं अपने जान पहचान में जिनको भी टीबी अगर मैं उनको ले लूँ एज अ सैम्पल, तो वो फिर एक तरीके का सब्जेक्टिव बायस हो जाएगा, जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। आप अपनी कोई हॉबी बताइए। मैम, मेरी हॉबी है, मैं डायरी राइटिंग करती हूँ, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे कुकिंग करना पसंद है। गाने आप किस टाइप के सुनती हैं? सर मैं हर तरह के गाने सुनना पसंद करती हूँ। जो मेरा मेन इंटरेस्ट है वो बॉलीवुड म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है,
और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स मुझे पसंद है। बॉलीवुड अभी जैसे एक पुष्पा मूवी आई है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये गाना, यस सर। ये गाना किसने लिखा है? श्रीवल्ली सर। पुष्पा मूवी के गाने जो फेमस हुए सर, आप श्रीवल्ली की बात अगर कर रहे हैं सर, उसको गाया किसने है ये मुझे पता है, पर लिखा किसने है सॉरी सर वो मुझे याद नहीं है। ये यस सर। आप गाना गाते भी हैं? सर मैंने कॉलेज में और अपने स्कूल्स में परफॉर्म किया है, बट मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छी गायक हूँ, बट हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया है कल्चरल फेस्ट में। सर सेंसिटिविटी स्टैटिस्टिक्स में क्या किसको कहते हैं, कैसे उसको डिफाइन करोगे आप? सॉरी सर मैं एक बार पूछो, सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी का मीनिंग ये क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में? सर अगर हमारा डेटा में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हो और उसके हिसाब से मतलब रिजल्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए तो वो सेंसिटिव डेटा होता है। यदि डेटा मिसिंग है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? सर पोस्ट एन्यूमरेशन कर सकते हैं अगर हमें डेटा को फिल करना हो तो, एक टेक्निक ये होती है। और इसके अलावा सर एस्टिमेट कर सकते हैं गिवन जो भी डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। टाइप 2 एरर क्या है? सर टाइप 2 एरर जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन इट इज फॉल्स। फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो है डाटा कैसे सेलेक्ट करेंगे? सर फर्टिलिटी मेजरमेंट के लिए सर हम बेसिकली हम जो डेटा सेलेक्ट करते हैं वो अंकिता मैं रोकना चाहूँगा। सपोज करिए कि आप इंटरव्यू देने गए यस सर। और आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया यस सर। और आपको मार्क्स जो है 27 मिलना चाहिए, लेकिन पैनल ने आपको सिर्फ 7 मार्क्स दिया। यस सर। ये किस टाइप का एरर होगा? टाइप 2 एरर है या टाइप 1 एरर है? टाइप 1 एरर। और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर जितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए सेम मार्क्स दे दिया तो क्या ये किसी एरर में काउंट होगा या नहीं होगा? सर अगर जितना मिलना चाहिए अगर उतना ही मिला है तो फिर सर ये एरर में नहीं काउंट होगा। मान लीजिए टाइप 2 एरर में इसको अगर आपको आंसर बताना हो तो क्या होगा सेम सिचुएशन में? अगर मुझे ज़्यादा मार्क्स दे दिया जाए कि मतलब मैं उस मेरा स्टैंडर्ड वो नहीं था जिस हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन मुझे मार्क्स मिला तो वो होगा कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अभी हाल फिलहाल में भारत के किन्हीं 3 डाटा रिपोर्ट के बारे में बताइए। सर एक तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बेसिस पे रिपोर्ट आई थी जो कि CSO ने रिलीज़ की थी, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने NSO ने रिलीज़ की थी। और सर इसके अलावा NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज़ हुआ है रिसेंटली। और इसके अलावा सर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और अभी तो ऑनगोइंग सेंसस भी चल रहा है सर, उसकी रिपोर्ट अभी तो पेंडिंग है। WPI बनाने में यस सर। आपके किस सिलेबस से मतलब किस सिलेबस से कौन सा चैप्टर जो है यूज़ किया जाएगा उसको? सर एक इंडेक्स नंबर भी होता है और सैम्पलिंग भी आ जाएगा, क्योंकि सर जो बास्केट ऑफ गुड सेलेक्ट किया जाता है वो सैम्पलिंग के बेसिस पे किया जाता है। और इसके अलावा सर जो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर आ जाएगा। अंकिता क्रूड डेथ रेट जो है ये क्या होता है? सर बेसिकली एक ये मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डेथ्स जो कि किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुई है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इनटू के कुड बी 1000 और एनी नंबर विच वी स्पेसिफाई। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी रेट होता है जो कि बताता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दैट विल हाउ ग्रेजुअली डिमिनिश टू डेथ रेट क्या है। F टेस्ट ये इसकी कुछ फीचर बताइए क्या होते हैं? सर F टेस्ट का मीन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, इसका जो मूड होता है वो लेस देन 1 होता है, इसका जो क्वार्टाइल होता है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। और सर इसके अलावा इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ जनरल पॉपुलेशन मीन। आप सिमेट्रिक और नेगेटिव के केस में बताइए F टेस्ट के फीचर। सर F टेस्ट पॉजिटिव हाईली पॉजिटिवली स्क्यूड है ओके। और ये लेप्टोकर्टिक है।
सिमेट्रिक नहीं होता है। Not sir, not symmetric. F test is also called parametric test. F test is also called, sir, I'm sorry, but not parametric test. Non-parametric Yes, test. sir. Why? Because it does not involve any parameter of the population. ये सिर्फ N1 और N2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है अंकिता, आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक आप बोर्ड में पढ़ा के दिखा सकते हैं। गुड आफ्टरनून क्लास. आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो है सैम्पल सर्वे. स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें हम नंबर एज अ होल से डील करते हैं. बेसिकली एक ये साइंस होती है जो न्यूमेरिकल डेटा से डील करती है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक इंडिविजुअल के पास जाके डेटा कैलकुलेट करें और उनसे डेटा रिपोर्ट करें. इसीलिए ये सैम्पल सर्वे और या फिर डिज़ाइन ऑफ सैम्पल सर्वे पिक्चर में आता है. बेसिकली हमें सैम्पलिंग होता क्या है? सैम्पलिंग होता है कि अगर हम एक एक इंडिविजुअल को एनुमरेट ना करें पॉपुलेशन के और हम एक सैम्पल ड्रॉ करें, यानी कि एक सब पॉपुलेशन ड्रॉ करें जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, और उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें. तो ये यहाँ पे सैम्पलिंग होता है. अब वाई आता है कि हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि वाई वी नीड सैम्पलिंग. तो बेसिकली इसके जो मेन रीजंस होते हैं, पहला कि जब हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो हम एक एक यूनिट को एन्यूमरेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस केस में जब ज़रूरत पड़ती है. तो पहला रीज़न है व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज. और हमें आजकल का जो इकोनॉमिक बैठ सकते हैं। थैंक यू. बिल्कुल हम आपके जवाब हैं आज के इंटरव्यू में कुछ पर्सनल चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा. यस एक तो आपको गुस्सा कब आता है? सर, मुझे गुस्सा बहुत रेयर आता है. मैं बहुत पेशेंस, मतलब जो मुझे जानते हैं और मुझे खुद भी लगता है मेरे अंदर बहुत पेशेंस है. बट हाँ, मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं दो चीज़ें हैं. जब मैं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखती हूँ और वो हो नहीं पाता, और दूसरी चीज़ ये होती है जब मैं मुझे मतलब ऑनेस्टी पसंद है. मुझे कोई झूठ बोलता है तो उस पर थोड़ा सा नाराज़गी होती है. क्या आपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? सर, मैंने भी बोला है, बट मुझे लगता है कि अगर कोई बिना ज़रूरत के और बिना छोटी बातों पे अगर झूठ बोलने लगेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा गलत बात है. आपको कैसे लोग अच्छे नहीं लगते? अच्छे नहीं लगते, सॉरी सर, अच्छे नहीं लगते. सर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं खुद मेरे अंदर बहुत, मुझे लगता है मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो इस वजह से मुझे जो लोग ऑनेस्ट नहीं होते उनसे वो मुझे पसंद नहीं है. इसके अलावा सर ऐसे लोग नहीं पसंद हैं जो मतलब जिनके अंदर एक तरीके की एम्पैथी नहीं होती है. मुझे ऐसे लोग ही नहीं पसंद है. अंकिता, आज के इंटरव्यू में यही फिनिश करेंगे. Thank you, sir. क्वेश्चन थैंक यू सर. ज़्यादा है कट ऑफ से सर 17 क्वेश्चन ज़्यादा है. क्वेश्चन ज़्यादा है. ठीक है, सर 55 के अराउंड कट ऑफ हुई है, 72 से. ठीक है. कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और कुछ वीक पॉइंट हैं. Yes, sir. आप चाहें तो इंटरव्यू को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ मूव कर सकते हैं, Yes, sir. जैसे सब्जेक्ट की तरफ. Yes. आप जब इंट्रो बताएं Yes, तो sir. उसमें आप ये चीज़ कह सकते हैं कि सर मुझे स्टैटिक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, Yes, sir. या स्टैटिक्स के क्वेश्चन करने में मतलब मैं काफ़ी इंटरेस्ट फील करती हूँ. इस टाइप का हॉबी में एक तरह से अगर उस लाइन में आप डाल देती हैं तो आपसे स्टैटिकल बातें ज़्यादा होंगी. Yes, sir. जो अगर व्यवहारिक जो ज्ञान है Hmm. इस स्टैट्स की दुनिया से बाहर, Hmm. वहाँ पर आपके जो अप्रोच है वो सही नहीं है, वहाँ कई गलतियाँ हैं. ये अक्सर होता है. जो साइंटिफिक स्टूडेंट होते हैं वहाँ इस अप्रोच पे टाइम उन्होंने कभी दिया नहीं है, तो नहीं पता होता है कि क्या यहाँ होना चाहिए. Yes, sir. दूसरा, आप इस बात को ड्रेस आपने बताया था लास्ट क्लास में, साड़ी पहनूंगी. साड़ी पहनने की. ठीक, आप चाहें तो एक बार दिखा सकते हैं. उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कैसे क्या रखना है. आप या तो वीडियो या फोटो इस टाइप में आप सेंड कर सकते हैं. ठीक है सर, मैं फोटो सेंड. आप जब इंट्रो बताएं तो आप अपना नाम मत बताइए.
ना नाम सर ना ये बर्थ मुझे प्लेस। प्रॉब्लम थी ऐसे में हाँ। पूछना था मुझे ये चीज़। ये दोनों चीजें आपको नहीं करना, नेम और बर्थ प्लेस दोनों नहीं। आप स्कूलिंग से स्टार्ट करेंगी 10th क्लास से, और उसमें भी स्कूल का नाम ना बताकर बोर्ड बताइएगा, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो हो। और सर प्लेस भी नहीं पता प्लीज मतलब स्कूल भी कहाँ से किया है नहीं, आप यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड तीन आते हैं। ईयर बताना होगा। ईयर भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको गैप हो गया है। यस हाँ, तो आप ईयर का रिस्क मत लीजिए, आप उसे स्किप कर लीजिए। जहाँ वो क्रॉस करें आप वहाँ पे बताइए। ओके सर। हेड पोजीशन पिछली क्लास में आपको बताया गया था, लेकिन इस बार भी आपने नहीं रिफॉर्म किया। आप स्ट्रेट बैठे, घुटनों पे हाथ रखें। आप पूरी क्लास दोनों एक पास इस टाइप का थोड़ा सा पोजीशन घुटनों पे रहे, बाकी पोजीशन ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। आपके इंट्रो में पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन इस तरह की चीजें हैं। हाँ, तो आप यूपी का देने जा रही हैं, तुरंत फॉलो। हाँ, टोटल ज़्यादा पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन, लिटरेसी, रूरल मैक्सिमम, अर्बन मैक्सिमम, ये पूरा डेटा यूपी एक डेटा नहीं होता, एक पेज पे है, आप वो देख लीजिए। सर वो मुझे देखना था, मैं बस टाइम नहीं अभी निकाल में उसका। अगर वो ना मिले तो आप कंसल्ट करिएगा, ठीक नहीं है। इससे मैं पढ़ लूँगी सर, श्योर पढ़ लूँगी। एक जो है, जब आप बोर्ड पे खड़ी होती हैं तो वहाँ पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, स्टैंडिंग, लुकिंग, कॉन्फिडेंस सब ठीक है। नेगेटिव ये है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। डाउन है। बोर्ड पे खड़े होते ही एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। गुड मॉर्निंग क्लास, एंड टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट दिस। आज हम इस पे बात करेंगे, वहाँ बढ़ जानी चाहिए। नॉर्मल जो टॉकिंग होती है ना वो अलग होती है, क्लास मतलब हम एक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी वॉइस वहाँ बड़ी हो जानी चाहिए। एंड आप एक सैंपल को लिख करके और उसी के बारे में अपने 1 मिनट टाइम ले लिया, बल्कि 1-2 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा। आप कोशिश करें कि पिक्चर थोड़ी सी और बताते हुए आप कॉन्सेप्ट को समझाएं। लाइक ये टोटल एरिया है और यहाँ सपोज करो कि ये सभी पर्सन है, पीपल है, या वीमेन है, या डिजीज पर्सन है। इसमें से हम इतना अगर दिस पर्सन को सेलेक्ट कर लें, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। यस, कॉन्सेप्ट विद डायग्राम दोनों हम यूज कर सकते हैं। सर दरअसल लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था तो आपने कहा था कि थोड़ा सा वो पहले समझाओ कि नहीं, तो उसमें आपने लिखना शुरू कर दिया था लास्ट में, और बीच में बोला नहीं था। दोनों करना है, कॉन्सेप्ट और राइटिंग दोनों एक साथ। हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसमें हमें परफॉर्मेंस कर देनी है। ठीक है सर। जब आपसे पूछा कि आपको गुस्सा कब आता है, यस सर। आंसर लगभग ठीक था। उसी में एक गलती आप कर रहे थे, आपने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं। यस सर। अब देखो, जो लोग आपको जानते हैं, पैनल को क्या पता कौन लोग हैं। यस ये तो वो वाली बात है कि जाकर हमारे गांव में पूछिए हमारी क्या इज्जत सर, मुझे है। मैंने बोल दिया ना, मुझे बैक इन द माइंड रियलाइज हुआ कि मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था, वो आई सब है। हाँ, तो ये सब नेगेटिव चीजें होती हैं। और एक आप काफी दार्शनिक शब्द बोली, मतलब मैं खुद थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगी क्योंकि मुझे खुद सीखना है। आपने कहा कि झूठ बोलने वाले लोग आपको पसंद नहीं। आप रियली बताओ कि आप लाइफ में 1 साल में कितनी बार झूठ बोलते हैं? सर मैं बेसिकली सही बता रही हूँ, मैं बहुत कम झूठ, मतलब नहीं, मैं झूठ एक ना के साल में। बराबर बोलती हूँ। एवरेज 1 साल में लगभग। सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको एस्टिमेट नहीं कर सकती, बट मैं बहुत ही कम झूठ बोलती हूँ सर। मैं मतलब मुझे सीरियसली बहुत कम झूठ बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। जैसे ये आंसर जो है ना, ये अब मुझे इसको चेंज करना ये गलत है। Yes, आप sir. एकदम एक्सट्रीमली, मैं कैमरे के सामने ठीक है। रिकॉर्ड करते हुए बोल रहा हूँ कि ये आंसर गलत है, क्योंकि झूठ बोलना ये आपको ऊपर गुस्सा आता है। झूठ के इतने सारे स्टेप और सर्कमस्टेंसेस होते हैं। सपोज करिए कि किसी ने चेक किया, डॉक्टर ने उससे उसका बीपी जो है 300 है, पूछा कितना है, मुश्किल से 2 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 300 बोलते उसकी डेथ हो जाएगी। Yes. अब झूठ बोलने वाला आपको पसंद नहीं है, उसको मैं improvise कर इसको मतलब आप रिफॉर्म करेंगे। आप ये कह सकते हैं, इसमें शब्द को जोड़ दीजिए कि अनवांटेड झूठ बोलने वाले लोग सर मुझे नहीं पसंद। ठीक है सर। ठीक, जहाँ जरूरत नहीं। जहाँ जरूरत है हाँ। वहाँ पे
एक ये जैसे मेंटल लेवल चेक करने के लिए सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ सर, value, बस अचानक से आ जाता है ना तो समझ नहीं आता, तो अपनी डेली हाँ। लैंग्वेज में आप बोल देते हैं। आप इस पर मैं सजेशन दूंगा, थोड़ा सा ऐसे टाइम पे हंसाने वाला आंसर भी दे सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि आपको गुस्सा कब आता है, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं जब ज़्यादा खा लेती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैं रोकना चाहती हूँ लेकिन मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तब मुझे खुद पे गुस्सा आप आता है। दूसरे की बजाय अपने ऊपर फोकस मजाक रखें। अपने ऊपर जो गलती है आप अपने ऊपर गुस्सा करते हो, दूसरों पर आपको उतना राइट नहीं, क्योंकि सबको आप एग्जैक्ट इवेलुएट नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। हाँ और सर। हो सकता है कि उसमें पैनल में सब लोग रोज झूठ बोलते हो बिल्कुल सर। तो पता उसमें बोलती थी। सर वो थोड़ी कभी मैंने सोचा वो मेरा एट्रीब्यूट है तो मैंने वही बोल दिया, क्योंकि अनवांटेड मतलब मैं ऐसा समझ एक्सपेक्टेड गया। क्वेश्चन था नहीं, तो इस वजह से मुझे ये कर आप लिया। कम बोलते हैं, ये अच्छी बात है। ये सर थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ तो वो चीज़ जो आपने बोला वही आपसे निकलवाने के लिए पूछा गया। हाँ बिल्कुल सर, मैं समझ गई थी और समझ गई थी कि वो एक आपने खुद अपना अनाउंसमेंट किया, दिस इज नॉट ए आंसर, कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये है ही नहीं, आप हो ही नहीं। आप अपना फ्लैशबैक चेक करना, कम से कम जीवन में 100 झूठ आपने बोला बिल्कुल सर, वो तो है ना चाहते हो। हाँ सर, वही मेरा मतलब वही था कि अनवांटेड जो झूठ होते हैं उससे मतलब था, बट वही फ्लो में अभी चूंकि आप ऑब्वियसली इसको अनएक्सपेक्टेड check क्वेश्चन था। कोरोना में कितनी जान बच गई है झूठ के कारण। हाँ बिल्कुल सर। एक और आपने गलत आंसर दिया है, ये शायद आपको पता नहीं है इसका मतलब। आपसे पूछा कि आपको कौन से लोग बुरे लगते हैं, तो आपने कहा कि जिनमें एम्पैथी नहीं होती है वो मुझे बुरे लगते हैं। आप जानते हैं कि सिंपैथी एम्पैथी अलग अलग वर्ड है, यस सर। क्या होता है? सर एम्पैथी मतलब आपको दिल से, सिंपैथी मतलब किसी की स्थिति देख के आप उसके ऊपर दया करो, और एम्पैथी जो अंदर से काइंडनेस। नहीं, ये गलत आंसर, इसलिए मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है इसलिए आपने आंसर नहीं दिया। सिंपैथी जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट लगी, आपने देखा वो चोट लगी है, सिंपैथी। आपको परसों आप बाइक से गिर गए थे और इस घुटने पे चोट लगी, काफी तेज दर्द हुआ, और आज आपके सामने कोई ठीक ऐसे गिरा, घुटने पे चोट लगा, ये एम्पैथी होती है। दैट फीलिंग व्हिच आर यू आल्सो फील, आपने पहले आपके साथ हुआ था। जैसे कहा था ना कि किसी के बेबी हुआ हो और किसी का बेबी हो रहा हो, तो आप उसके दर्द को फील कर सकती है, बिकॉज यू हैव एम्पैथी। समझ रहे हो? एम्पैथी ये होता है। अब आप अपने आंसर को मैच करो। आपने कहा कि जिसमें एम्पैथी नहीं होता है वो बुरे होते हैं। हम लोग का किसी का बेबी नहीं है, तीनों का नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग बुरे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। सर मैं सोच के जाऊंगी इसके बारे में। एंड एक जो है आपने आखिरी में एंट्री में आपकी एंट्री काफ़ी अच्छी थी। एंट्री, खड़े होना, गुड मॉर्निंग सबको बोलना, पोजीशन, बैठना, यहाँ पर थोड़ा सा बस मिस्टेक था कि आप चेयर के आगे नहीं बगल में खड़े हो। आगे का मतलब है कि अब हमारी मजबूरी हो रही है कि आप बोल दें बैठ जाओ। हाँ, तो आप ठीक उसके साइड में हो, वो फिर भी कहेंगे कि प्लीज आप बैठ जाइए, ठीक। और इसमें बस एक ही मिस्टेक था एंट्री में, आते वक्त ये ज्यादा हो गया, जाते वक्त ज्यादा हो गया। आपने एक बार बस थैंक यू बोला और चले गए। वो उस टाइम नंबर चढ़ाने होते हैं। एक मेंबर है जिनको जो है 15 मार्क्स है, एक के पास 10 मार्क्स है, एक के पास जो है 5 मार्क्स है। अब नंबर देने वाले हैं, अब आखिरी में थैंक यू बोल के आप चलिए, छीनना है उनसे नंबर। तो वही एनर्जेटिक, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, स्माइल के साथ, पोजीशन के साथ आप एग्जिट हो। ताकि एक आध नंबर पे वो सोच रहे हैं कि 7 दे कि 8 दे, 7 दे कि 8 दे, तो 8 दे दे, 8 दे दे, वहाँ आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। और एक यूपी वाला पॉपुलेशन, हाँ सर, वो मैंने लिखा है उसको पढ़ने के लिए, बट अभी मुझे सोर्स नहीं मिला, नेट से मैंने देखा नहीं, तो मैंने लेकिन देख के जाऊंगी मैं श्योर उसको देख लीजिएगा। और इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन के भी पूरे चांस है। और एक जो है सर आज बेटर लगा, पिछली बार बेटर काफ़ी बेटर है। और ये जो पिछली बार पेज हमारा भर गया था, ये सर आपने बोला था आधा रहे, आधा मैंने कोशिश की है कि आधा रहे, आधा हो अपनी गया तरफ से है। मैंने ट्राई किया है। बिल्कुल आधा हो गया।
क्योंकि आपकी पोस्टिंग यूपी में है तो यूपी से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हाँ हैं। सर, मुझे अभी यूपी के बारे में पढ़ना है बहुत कुछ। मैं आजमगढ़, मतलब अब तो प्लेस बताना नहीं है तो सर आजमगढ़ के बारे में फिर पढ़ना। हाँ, फिर पढ़ के रखिएगा, कहीं वो पूछ दे आपका बर्थ कहाँ है तो तैयार रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर कहीं इंटरव्यूअर जो है आजमगढ़ का निकल गया तो आप उनसे स्वभाव से मैं तो